तेरा दिल्ली मल्लांगे। सब राज्यां पिछे बैरीगेट पाए हुए ने, जट नहीं पंजाबों ये आए हुए ने। अब बिक गया भावें इंडिया दा मीडिया, बीबीसी दे उत्ते झोटे छाए हुए ने। सब राज्यां पिछे बैरीगेट पाए हुए ने, जट नहीं पंजाबों ये आए हुए ने। बिक गया भावें इंडिया दा मीडिया, बीबीसी दे उत्ते जट छाए हुए ने। ओ पिंड दे मुंडिया हुण की देखदे, पिंड दे मुंडिया हुण की देखदे। इक्कियां नूं कत्ती जाके तुसी पाओ बई, दिल्ली च पंजाब मुकदा हो किते सुते ना करा तेरे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और आप देख रहे हैं नेशनल ब्लॉगर। कृषि कानून बिल जो है वो वापस ले लिए गए हैं, पर उसके बाद भी किसानों का आंदोलन थमा नहीं है। आज लखनऊ में किसानों की एक महापंचायत होने जा रही है, जो कि लखनऊ के इको गार्डन में होने वाली है। इस महापंचायत को संयुक्त किसान मोर्चा और बीकेयू के जो किसान नेता हैं राकेश टिकैत इसको संबोधित करने वाले हैं। यहाँ पर किसान अपनी मांगों को लेकर ये महापंचायत करने जा रहे हैं। पूरे प्रदेश और बाकी सब जिलों से यहाँ पर किसान जुटे हुए हैं। किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है। इस समय इको गार्डन के अंदर ये पूरा जो संस्करण है वो चल रहा है। कुछ ही देर में यहाँ पर किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुँचने वाले हैं। लाखों की भीड़ उनको सुनने के लिए यहाँ पर उमड़ रही है। कृषि बिल वापस ले लिए हैं। नहीं, हम लिखित रूप में मानेंगे जी, ऐसे नहीं मानेंगे। भरोसा नहीं है प्रधानमंत्री? भरोसा नहीं है। ये बेरुपया है, कोई चाह बेचा है, कोई किमें करे है, कोई किमें करे, इसकी तसल्ली नहीं मानते हम। अच्छा, आज ये महापंचायत लखनऊ में रखी गई है, तो इसके मायने क्या हैं? आपकी आगे और क्या समस्या है जिसको लेकर आप निरंतर संघर्ष कर रहे हैं? हम लिखित रूप में लेना चाहेंगे। लिखित रूप में लेना? हाँ। हाँ जी, आपका नाम क्या है? सतपाल लोहान। कहाँ से आए हैं? हरियाणा से, हिसार से। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने कृषि बिल वापस ले लिए हैं। हाँ। और उसके बाद भी आपका आंदोलन जारी है, क्यों? हाँ, अभी तक वापस लिए नहीं है ना, अब तक लिए नहीं है। ये झूठा बंदा है, इसकी हम तसल्ली नहीं करते। इसने वापस ले लिए। जब संसद में वापस करेगा ना बिल पास, तब मानेंगे कि वापस ले लिए। ऐलान तो कर दिया है प्रधानमंत्री। ऐलान से कोई ऐलान तो उसने 15 लाख का भी कराया था, 2 करोड़ नौकरी का भी किया था ऐलान। तो ऐलान से हम बात नहीं मानते, झूठा है, मदारी है। इसकी कोई हम तसल्ली नहीं करते बोलने की। ये कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। अच्छा, आप लगातार मांग कर रहे हैं एमएसपी की गारंटी को लेके, पर सरकार और सरकार के मंत्री तो ये कहते आए हैं कि एमएसपी थी और रहेगी। नहीं, लिखित मत दो ना, कहाँ है एमएसपी? कहाँ है? बाजरा का भाव 2250 रुपये है, 1700-1600 बिक रहा है। एमएसपी नहीं है। हम योगी को नहीं आने देंगे आगे। हम योगी को हराने के लिए आए हैं। यूपी के साथ लग लिया हरियाणा पंजाब, अब नहीं आने देंगे इसको। तो योगी जी से क्या दिक्कत है? मतलब योगी जी इतने बढ़िया मुख्यमंत्री है, काम बीजेपी से है नहीं, हमने बीजेपी से दिक्कत है। चाहे कोई भी हो बीजेपी का, योगी हो, चाहे मोदी हो, चाहे कोई और हो, चाहे कोई और हो, ये सरकार बढ़िया नहीं है। किसान का सरकार तो बोलती है कि हम तमाम किसान निधि भी दे रहे हैं, किसानों को 2000 रुपये दिए जाते हैं। कहाँ दिए जाते हैं? ये इतने बंदे बैठे हैं, बताओ किसको मिले 2000? या 60 बंदे तो हम यहाँ बैठे हैं, एक का भी बताओ? एक भी नहीं। 17 रुपये रोज के मिलते हैं, 17 रुपये डेली। हमारी दिहाड़ी 17 रुपये है, क्या मिलेगा इससे हमें? ये तो झूठ बोल। आज यहाँ पर स्वराज इंडिया जय किसान हमारे साथ जय किसान आंदोलन के लोग भी जुड़े हुए हैं, जो कि निरंतर इस किसान आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं। इन्हीं लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि हमारी मांग शुरू से ये रही है किसान आंदोलन की कि तीनों काले कानून जो ज़बरदस्ती हमारे सर पर थोपे गए हैं, इनको सरकार वापस ले और हमारे लिए जो स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिश थी उसको लागू करके एमएसपी का गारंटी कानून बनाया जाए। अच्छा, ये जो कृषि बिल वापस लिए गए हैं, तो कहीं ये 5 राज्यों में चुनावों को देखते हुए कोई पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं है? हम कह रहे जब तक स्वामीनाथन की रिपोर्ट C2+50 हमें गारंटी कानून वे नहीं मिलेगा, तब तक किसान वापस से घर नहीं जाएगा। अच्छा, ये जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो है, जो हमारे शहर के व्यूअर्स हैं वो जानते नहीं है क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बताइए कि रिपोर्ट क्या है। देखिए, जब यूपीए की सरकार थी तो उस समय किसान आयोग का गठन किया था कि इस देश के किसान की हालत कैसे सुधरे, इसके ऊपर आप अपनी रिपोर्ट पेश करो। और उस कमेटी का जो अध्यक्ष था स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन को अध्यक्ष बनाया गया था। और MS स्वामीनाथन ने अपनी रिपोर्ट यूपीए के समय में ही 1 वर्ष के अंदर पेश कर दी थी, जिसमें उन्होंने संपूर्ण लागत का 1.5 गुना की सिफारिश की थी कि जिससे किसान कर्जवान भी नहीं रहेगा और देश का किसान आत्महत्या भी नहीं करेगा। वो संपूर्ण लागत ये थी कि सारा खर्चा, फैमिली लेबर और किसान के खेत का किराया भी
उसके अंतर्गत था, जो संपूर्ण लागत जिसे हम कहते हैं। अच्छा, जिसे आपको बता दें MS स्वामीनाथन वो हैं जिनको हमारे देश में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। हरित क्रांति के जनक रहे MS स्वामीनाथन। उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी थी जिसके हिसाब से खेती के से जुड़े क्षेत्र में बदलाव करने के उन्होंने प्रावधान प्रस्तुत किए थे, जिससे किसानों की आय बढ़ सके और देश में किसानों की जो हालत है उसमें सुधार हो सके, क्योंकि हमारे देश में काफ़ी समय से किसानों की जो हालात है वो काफ़ी ख़राब चल रहे हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, किसानों की आत्महत्या ले लीजिए, किसानों पर अटूट कर्जा ले लीजिए, किसानों की फसल की सही मूल्य ना मिलना ले लीजिए। अगर स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट जिनकी बात इन्होंने हमको बताई वह लागू हो जाती है तो उससे काफ़ी हद तक किसानों की स्थिति में सुधार आएगा। पर सरकारें चाहे कोई भी रही हो, NDA की सरकार रही हो, UPA की सरकार रही हो, सबने किसानों से सिर्फ कोरे वादे किए हैं। स्वामीनाथन की रिपोर्ट कोई लागू नहीं कर पाया। हमारे साथ आप देख रहे हैं मेरे सामने एक संगठन है, ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन। ये कानपुर देहात से ये लोग आए हुए हैं। इन लोगों से बात करते हैं कि ये लोग आज इस आंदोलन में क्यों समर्थन देने के लिए आए। जी भैया, आप लोग कहाँ से आए? कानपुर देहात से। जी, क्या आपकी मांगे समस्या जिसको लेकर आज आप लोग यहाँ पर आए हैं? हमारी समस्या है 0 कृषि कानून वापस हो, MSP की गारंटी दी जाए, उसके और जो मुद्दे हैं उनको बैठ कर सुलझाया जाए। तीनों कृषि कानून तो वापस कर लिए गए हैं। अभी तो केवल कहा गया है, जब तक ये कोर्ट में वापस नहीं, संसद में पास नहीं हो जाएगा तब तक उसका इंतजार करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने बात कह दी कि आपको उनकी बात पर भरोसा नहीं है? भरोसा ही बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 15 लाख वाला जुमला भी निकला, इसके बाद और भी जो काम हुए उसमें जुमले निकले, तो जब तक ये पूरा हो नहीं जाता तब तक हम उस पर भरोसा नहीं करते। अच्छा, आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में जो मजदूर हैं उनकी क्या समस्या है? मुख्यतः समस्या क्या है? मजदूरों की समस्याएं हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई है, शिक्षा लगातार महंगी हो रही है, इलाज महंगा हो रहा है, ये बहुत हालात बदतर हैं, इनकम उनकी एकदम ख़त्म हो चुकी है। यही मजदूरों की समस्या है। अच्छा, मजदूरों के लिए तो सरकार तमाम बोलती है, मनरेगा योजना के तहत उनको रोजगार दिया जाता है। योगी जी खुद बोलते हैं कि 2 करोड़ स्वरोजगार दिए गए, फिर भी क्या मजदूरों की हालत सुधरी नहीं है? मजदूरों को जो मनरेगा का रोजगार है, इतने कम पैसे मिलते हैं, उससे एक आदमी का भोजन भी नहीं मिल सकता दिन भर का। सबके साथ परिवार जुड़े हुए हैं। आशा वर्कर 2000-3000 में काम करती है, आंगनवाड़ी 5000 5,500 पाती है, 2750 रुपये पाती है। जितना आपका संविदा ठेके पे कर्मचारी है, क्या उनको मिलता है? जहाँ 1 लाख 2 लाख रुपए का खर्चा महीने में आ रहा है, मिलता है 2000, 4000, 5000। ये तो बहुत ही अत्याचार हो रहा है मजदूरों के साथ में। वहीं दूसरी तरफ जब प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है और एक तरफ से पूरे देश को मजदूरी की तरफ धकेला जा रहा है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग निजीकरण की प्रक्रिया के पूरी तरह खिलाफ हैं। ये देश की 99% आबादी के खिलाफ है। ये मात्र 1-आधे% लोगों के फायदे के लिए है। ये किसी के भी हित में नहीं, देश के लिए एकदम तबाह कर देगा। हम इसका पूरा विरोध करते हैं निजीकरण की प्रक्रिया का। आप लोगों ने इसमें 700 किसान शहीद भी हो गए हैं, तो उनके परिवारों के लिए और उन किसानों की मतलब आत्मा की शांति के लिए, उनके सम्मान के लिए आपकी किसान सरकार से क्या मांग है? हर घर से एक तो नौकरी और आर्थिक मदद 25-30 लाख रुपए कम से कम चाहिए उनके घर वालों को, और एक सरकारी नौकरी चाहिए। और प्रधानमंत्री ने को जब कानून वापसी का ऐलान किया, उसके बाद भी किसी किसान के शहीद के बारे में नहीं बोला। सबसे शर्मिंदगी की बात यह है प्रधानमंत्री के लिए, एक मौजूद है प्रधानमंत्री है, देश का है, और अन्नदाता के जो शहीद हुए हैं उनके बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। ओनली कहा कानून वापस लिए जाएंगे और MSP की गारंटी चाहिए जमींदार को। अच्छा, कहीं ये चुनावी लॉलीपॉप तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले इस वजह से कानून वापस लिए गए? बिल्कुल, ये राजनीतिक आदमी का कोई विश्वास नहीं होता। ये लॉलीपॉप भी हो सकता है, 99% हो सकता है, क्यों इसकी किसी बात पर कोई यकीन नहीं कर सकता। जैसे 15 लाख रुपए थे और रोजगार की बात थी, और हरियाणा पंजाब का SYL का मुद्दा उठाते थे। इलेक्शन के बाद जितने बाद कोई पार्टी SYL का मुद्दा नहीं उठा रही। अच्छा, काफ़ी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल जो हैं, जो TV वाले चैनल हैं, उन्होंने कभी किसानों के पक्ष की बात नहीं रखी। नहीं बोले, ये गोदी मीडिया है, ये गोदी मीडिया है। इसी के लिए तो सरकार आई थी, ये मीडिया के कारण, और इसी के लिए नहीं बोले, कभी भी नहीं बोले नेशनल मीडिया। ये तो किसानों की मुद्दा है, लोकल यूट्यूब वाला ने सोशल मीडिया पर मुद्दा उठाया है, इनका हम शुक्रिया करते हैं। अच्छा, जैसे किसानों ने सरकार को झुका दिया अपने सामने, तो इस गोदी मीडिया का इलाज कब किया जाएगा? अब इसी की नंबर है, अब कहाँ है? वो बिलों में छुपे हुए हैं। जिस दिन से प्रधानमंत्री ने ऐलान किया उस दिन के बाद बोलती नहीं, वो सभी बिलों के अंदर प्रवेश कर गए।